पाकिस्तानी ड्रामे और पाकिस्तानी सहाफ़त। जब मैं छोटा था और अब भी ऐसा ही होता है तकरीबन, आप गली मोहल्लों के अंदर जो कुत्ते वगैरह होते हैं, जब कभी जाते थे कब्रिस्तान वगैरह किसी में जनाजे वगैरह के साथ, वहाँ कुत्ते वगैरह अक्सर भौंक रहे होते थे। कोई बड़ा कुत्ता होता था, कोई छोटे छोटे कुत्ते उसके साथ होते थे। वो गली मोहल्ले के कुत्ते होते थे, हम बच्चे थे, उनके बट्टे वगैरह मारते थे ना जाके। इसी तरह के मामला होते थे कि जब हमारे गली गली मोहल्लों के गलियों वगैरह में, आप कहते हैं मोहल्लों के अंदर ना, कोई बंदा बंदर का तमाशा करने आता था, कभी रिछ का तमाशा कभी करने आ गया, ज़्यादातर बंदर का तमाशा करने आता था। तो बंदरों कहता था कि ऐसे ऐसे करके धाओ, ऐसे करके धाओ, बंदर थोड़े चला ना। तो इस तरह के मामला आप रोज़ देख रहे होते थे, सिमिलर किस्म की चीज़ें हो रही थी, इस तरह ज़िंदगी गुजरी होती थी। अगर इसी को अगर आज आज के आपके स्पेक्ट्रम में देखें, तो ये उठ के हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें आ चुकी हुई हैं। मुझे अफसोस है ये बात करनी पड़ रही है। अगर आप देखें पाकिस्तानी सहाफ़त जो है, उनके अंदर जो सहाफ़त जिस तरह की हो रही है, जिस तरह के हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, जो अच्छे सहाफ़ी जो हैं, उनसे माज़रत के साथ ज़्यादातर ये सारे उन्हीं गली मोहल्लों के और कब्रिस्तानों में जो जो कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं, उसी तरह हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक्स के ऊपर ये एक दूसरे के दुआले हुए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं, एक दूसरे को गाली गूलियाँ निकाल रहे हैं, एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, क्योंकि मसला एक दूसरे का कहानी है ना। जैसे हम डिफरेंट तरीके से कहा, डिफरेंट पार्टियां वगैरह जो है ना, एक एक पार्टीबाजी है, तो एक दूसरे के कहानी है। अब एक को दूसरे की कहानी का पता है, दूसरे को एक की कहानी का पता है। कईयों का मुझे देखना मौका मिल चुका हुआ है। इनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ इतनी गलीज़ हैं, छोटे छोटे लेवल के लोग हैं ना, छोटे ज़हन के हैं, जहाँ जहाँ का मौका मिलता है उतनी छोटी और घटिया चवले मारते हैं। तो एक दूसरे का राज का पता तो है ही है। जब वो कोई मामला ख़राब होते हैं, तो फिर एक दूसरे का वो आके गुस्सा करके छोटे लेवल के आगे आके एक्स के ऊपर आके बातें कर रहे होते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ गालियाँ निकाल रहा है दूसरे को, कोई ये कह रहा है कि मैंने अपने अपना नया चैनल बना लिया। यानी इतनी छोटे चवल किस्म के लोग हैं, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये मामला हमारे सामने आ चुके हुए हैं। वो आप देखें, जब मुल्क किसी भी देखें, इससे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये नहीं कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं और बाकी पूरी दुनिया जन्नत का गहवारा है, ऐसा कभी नहीं। मैं बार बार ये कहने की कोशिश की है कि दुनिया के हर मुल्क में जराइम होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में मामले ऐसे होते हैं, और ऐसा कोई जर्नलिस्ट हो, कोई अशराफिया किसी किस्म की क्यों ना हो, ये अशराफिया में तो नहीं आती, लेकिन अब ये पाकिस्तान में अशराफिया में आ चुके हुए हैं 2 नंबर पैसे से। तो उसमें आप देख सकते हैं, कोई मलक रियाज के पेरोल पे ऊपर है, कभी आप देख लें, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बंदा भी, हर बंदा कहते हैं प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ होकर किसी टीवी चैनल में जॉब भी कर रहा है, और अपने दिन में 3-3 4-4 व्लॉग भी करी जा रहा है। और उन व्लॉग में कभी भी ये ज़्यादातर जो हैं इनके अंदर, कभी मलक रियाज के खिलाफ जाकर उसके बारे में, हालांकि करप्शन के केस पेश आ चुके हैं, वो इंग्लैंड नहीं जा सकता, उसके ऊपर कभी व्लॉग नहीं करेंगे, कभी कभी बात नहीं करेंगे। जो मजहब का बेतरेक इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर कभी कोई आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि सब ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसे फ़ायदा लिया हुआ है, चपलें मारी हुई है ना, ये मामला है। तो वो मैंने जैसा पहले कहा कि पाकिस्तान के बाकी जो सहाफ़त जो है, उसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो गया हुआ। ये सारे एक दूसरे के, मतलब इनको राज का पता है, एक दूसरे के काने हैं, तो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। आप देख सकते हैं जाके जो एक्स पे जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो पॉपुलर जो है, वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो एक्स ही है, जो फॉर्मर ट्विटर है। तो उस पर जो मामला हो रहे होते हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा, इनके इनके मेंटल लेवल का, इनके इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चल जाएगा, ये किस किस्म के लोग हैं। क्योंकि जिस मैंने पहले कहा कि जिस तरह पूरी बाकी जराइम होने के बावजूद भी, जब किसी कौम की अशराफ या किसी किसी भी जगह पे क्यों ना हो, बेशक वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट में हो, आपकी अदालतें हों, आपकी फ़ौज हो, आपकी आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपके करप्शन के और जो 2 नंबरी जो कुछ हो रही है, उसके किस्से जो हैं आपके सामने सब कुछ आ रहे होते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? ये आप कैसे मान सकते हैं कि हमारे तलीमी इदारे हैं, हमारे मदरसों में हमारे मौलवी हज़रात चेक कर लें, जो छोटे बच्चों से कर रहे होते हैं, कुरान होने के बावजूद भी फिर वही आपको आकर जुमे की नमाज के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। सारे आप देख लें, मैं आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो है, ये सहाफ़ी जो हैं, ये अखलाकियात के, हाल लिहाज के आला कहते हैं मामला के ऊपर बैठे हों? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज़्यादा गंदी नस्ल के हैं। मुझे 100 से लफाज करने पड़ रहे हैं, मैं मदद चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि ये इनकी मिसाल ही मैंने इसलिए दी है कि ये उन्हीं कुत्तों की तरह जो भौंकते हैं, इनको जाके बट्टे मारेंगे, जाके होठ भौंकेंगे, चौं चौं करेंगे जाके। कोई बड़ा कुत्ता होगा, छोटा को होगा, जाके आपने कई नाम है इसमें, आप कहते हो, आप कई मिसालें ले लें, जैसे आज की मिसाल ले लें जाके। वैसे उसकी मिसाल आपके लिए बयान, कुछ चावलों से चावल है ना, जाकर दूसरों के, और एक साथियों के बावजूद औरतों के जाके बेडरूम में जाके बातें कर रहा होता है जाके। आप देखा होगा जो एक दिन जियो के साथ जाके, आप देखें जाके, फिर कहते हैं औरत तो 4 दीवारी की बारे हमारे मुल्क में बात हो रही होती है, हम जो औरतें बेइज्जत करते हैं, और उनके बेडरूमों में जाके, उनके बाथरूमों में जाके ये बुला रहे होते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। तो फिर वही जाके फौज के हक में कॉलम लिख के फिर अपनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उस तरह का मामला नुसरत जवेद का आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिस तरह की वो अनप्रोफेशनलिज्म जो मामला कर रहे थे, चवल बस निके निके टके टके के ये हैं। इसलिए इनकी आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जैसे भी मामला तो वो इनके टके की इज्जत नहीं करती, जिससे पहले चले गए हैं और जो अब हैं, और जो मामला दूसरे, इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये अपनी ये उन्हीं कुत्तों की तरह ना चाँव चाँव करके साइड पे हो जाते हैं, साइड पे निकालने की कोशिश करते हैं। कोई गली में लेके कुत्ते की कैसी इज्जत हो सकती है?
जब कुत्ते की वैसे तो जो मामला जो भी है, जो पालतू सही कुत्ते होते हैं, जो लोगों ने सही पाल लिए उसका ख्याल करते हैं, उसकी मामला होते हैं। ये गली मोहल्लों में, कब्रिस्तान में कुत्ते हैं, ये बट्टे मारने काबिल ही हैं, क्योंकि यही इनकी ज़िंदगी होती है। इस तरह के मामला तो सारे होते हैं आपके सामने, सारे जो मामला सामने आ रहे होते हैं। फिर वो आप एक और मिसाल चेक कर लें, जुबैर चौधरी, वो सांडे का तेल बेच रहा है, कभी वो रंग गोरा करने के लिए बेच रहा है जाके। वो भी कहते हैं आपके प्रोग्राम का आगाज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद से करता था जाके, और बाद में झूठा झूठ। तो ये मैं आपको सारे का कहने का मकसद है कि ये सारे इसी तरह की है। मैंने कहीं से मिल चुका हूँ जाके, ये बैठ के आपके सामने बड़े बड़े अखलाकियात की बातें कर रहे होंगे, सब दूसरे के पे रोल के ऊपर होंगे। आप देख लें कि मैंने इसके ऊपर मुकम्मल मेरी वीडियो मैंने BBC के जो है हेड ऑफिस उसके ऊपर जाकर बनाई थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि ये कैसे मामला है बाहर के मुल्कों में। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि BBC का एक बहुत बड़ा वेटरन किस्म का जर्नलिस्ट है, उसका जो फर्स्ट नेम उसका फर्स्ट नेम जो है वो कहते हैं वो क्रिस ह्यून्स है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती कर रहा, लेकिन ह्यूज नहीं है, वो मेरा डिफरेंट नाम है उसका, मुझे इसका नहीं आ रहा। तो वो छोटे बच्चों के साथ मामला के अंदर जो है था, वो 40 ईयर्स हो गए थे उसको BBC के अंदर। वो उसमें उसको इल्ज़ाम वगैरह लगा, तो उसको उसी टाइम सैक कर दिया गया। इस वक्त वो हिस्ट्री बन चुका हुआ है। उसका कोई जर्नलिस्ट कोई नहीं। यहाँ पे हमारा बंदा है कि जो जिस तरह बाकी किसी को सजा नहीं मिलती, वो बाद में कह के अब कोई भी 2 नंबरी करो, मौलवी को साथ बैठाओ, जिस तरह वो कहते हैं खलील रहमान कमर भी 2 नंबरियाँ सारी आगे सामने, सारे मौलवी को पास बैठा के सामने कुरान रखवा के उस मौलवी का नहीं याद चंगा बंदा कोई नहीं गा। वो सारा पाकिस्तान में यही है। जो किसी की जो वीडियो लीक होती है ना, किसी लड़की की, किसी औरत की, किसी बंदे की, वो होने के बावजूद वो क्या करती है, बटा बटा लेके वही आपको बैठ के रमज़ान प्रोग्राम के अंदर मदद का लेक्चर दे रही होती है जाके, वही जाके खाना काबा में उम्रे के अंदर जाके वहाँ पे वीडियो करके अपना बता रहे बड़े मसला लोग हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पहले कभी कभी लोग उम्र करके आते थे ना, हज करके, तो बहुत बड़ी बात होती थी, हम छोटे जाकर देखने जाते थे उनको, एक बड़ी बात थी। अब हर जाके चूड़ा चमार उठ के वो तो एक टूरिस्ट किस्म की डेस्टिनेशन बन गई हुई है जाके। वहाँ जाओ जाके अपनी अपनी सेल्फियाँ फेंको जाके, और बाद में जो मर्जी हरामदगी करो जाके, ये देख लें जाकर रोज पहुंचे होते हैं जाके, कोई अहमियत नहीं रह गई हुई देखा जाए तो यही मामला आपके सामने सारे आ चुके हुए हैं। इस बात को मैं ड्रैग करना चाहूँ जितना मर्जी ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन ये किसी कौम का फैब्रिक होता है। ये सो कॉल बैठ के आपको इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप चेक कर सकते हैं जाके, इनका जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, जो सूडान में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो ओवरऑल दुनिया के अंदर जो न्यूज़ चल रही है आप देख सकते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं। सारी की सारे इमरान खान है कहता, नवाज शरीफ है कहता, आर्मी है कहता, वो सारे बोलो चेक पता है वहाँ पैसे आएंगे। इनके बारे में कहा गया कि डॉलरों के लिए अपनी माँ बहन भेज दें। तो उसमें मैंने ये चीज़ ऐड की है कि ये फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए अपनी माँ बहन का सब कुछ ही बेच देंगे। तो ये बेच रहे हैं ना, आपके सामने सब कुछ है। अब दुनिया में है, आप देख दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अब ये नहीं बाकी मुल्क में ऐसा नहीं होता, वहाँ डिजिटल मीडिया मौजूद है, वहाँ कई मामला था। पाकिस्तान में कौन से इंटरनेशनल लेवल का डिजिटल मीडिया मौजूद है को आके उसके बारे में बातें करते हो जाके, ओवरऑल बातें करते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सारी चबलें घुमा फिरा के वो कि ये पाकिस्तान के अंदर एक किसी की पे रोल के ऊपर है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। कोई किसी का माउथ पीस है, किसी पार्टी का माउथ पीस है, और एक दूसरे को कहानी है ना, एक दूसरे को बचाने आ जाते हैं। किसी बंदे पर इल्ज़ाम ला जाता है, उसके अपने साथी पे दूसरा साथी उसके हक में बयान दे रहा होता है जाके। ये सारी अपनी चवलें हुई हैं भाई। एक साथी का क्या काम है, किसी का माउथ पीस होना, वो जाकर किसी पार्टी का माउथ पीस हो, बाद में इस चक्कर में माउथ पीस हो कि बाद में मुझे ओहदा मिल जाएगा। जब ओहदा नहीं मिलेगा तो बाद में गुस्सा करते हैं, फिर जब लोग याद करते हैं फिर इनको गुस्सा चढ़ता जाके। फिर इन सहाफ़ियों की वो औकात है या इनके वो मामला हैं कि इनमें से मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल आपको कई पेश कर सकता हूँ कि जिनको ये नहीं पता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ पैदा होना ज़रूरी है। हालांकि ये कोई इतनी बड़ा भूल जाता है, मैं भी कई पता भूल जाता हूँ, लेकिन आपका सहाफ़ी है, सो कॉल सहाफ़ी से भी कोई नहीं है, सारे चवल चवली हैं। लेकिन आपने आपको पाकिस्तान में क्या 2 दिन आपको आके TV में बैठ जाए, सहाफ़ी बन जाओ जाके, अपना कार्ड बनवा लो, जिस तरह पाकिस्तान में हर बंदे ने अपना जाके पैसे दे के अपना सहाफ़त का कार्ड बनाया हुआ जाके, ताकि पुलिस वाले ना रोक ले। मुझे पता सारी चीज़ों का ना। तो जिनको ये नहीं पता, और जो थोड़ी रिसर्च करने में क्या टाइम लगता है, तो आपके सामने जिस तरह वो सो कॉल कहते हैं, जो कहते हैं आफ्ताब इकबाल जो है, वो देख लें जाके। वो आफ्ताब इकबाल जाके वो पेशेंट को ये कर रहा है कि जाके भी आएगा जी, एक खलीफा आएगा, ये आएगा, हदीसों को कोट कर रहा है, ये दादा कर ले। फिर आप जाके वही एंड पे जाकर 2 नंबरी सारी करो, जब गाली गोलियाँ पढ़ना इधर उधर शुरू हो जाए, सारे मजहब का तड़का लगा दो। ये सब इसी तरह के हैं। इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहने की बात मत कर, आपके या तो कहना कि जाना जल्दी क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को खुद अप स्किल करें, लर्न करने की कोशिश करें अपने आप को। इन जिस तरह बाकी सारी चीज़ें खराब होगी, ये भी ऐसे इनको फॉलो करने से करें आप, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल अपने आप को खुद जाके अपडेट करें इस लिहाज से। वही हाल, इसलिए अगली बात है, हमारे ड्रामा का हो चुका हुआ। आप ड्रामा देख लें, पाकिस्तान में जब ड्रामे वाले बनते थे उसमें तकीर नासिर था, ठीक है मामला थे, लेकिन उसके लिहाज से हर सेंटर, एक पेशावर सेंटर था, एक लाहौर था, एक कराची था, एक कोयटा था, वहाँ ड्रामे लगते थे। उनका म्यार था, उसके अंदर जो गुर्बत की या जागीरदार की जो मामला थे
वो जंगलू टाइप ड्रामा जो थे ना वो दिखाते थे, असल जो मामला थे बड़ी चीज़ें ओपनली दिखा रहे होते थे, हमें देखने का मौका मिलता था, हम हैरान भी होते थे। तो उसके जिस तरह हर चीज़ में गिरावट आई, ये नहीं पाकिस्तान उसमें बड़ा बेहतरीन था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ थी, हो रही थी। हम हमारे ड्रामा दुनिया में मशहूर थे, इंडिया में हमारे ड्रामा की मिसाल दी जाती थी। आज तक जब बहुत ज़्यादा चीज़ें डिक्लाइन हुई, तो जब बहुत ज़्यादा जब यूँ जो साइंस टेक्नोलॉजी आई, हमने सोचा था चीज़ों में और मेयार बेहतर होगा जाके, लेकिन उतने नीचे गिरा। अब आपके सामने चेक कर सकते हैं ड्रामा में क्या दिखा रहा है। पहले ड्रामा ये दिखा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो रहे हैं, एक बंदे की शादी है वो जाकर बाहर रिलेशनशिप बना रहा है, ड्रिंक दिखा रहे हैं ओपन जाके। और ज़्यादातर आप देख लें, कोई भी ड्रामा लगा कर देख लें, वो कदम से शादी नहीं हो रही, वो शादी माँ बाप नहीं मान रहे, वो कहता है कि तुम्हारी शादी इससे होगी, लड़की अब कर रही है अगर शादी होगी, लेकिन पहली मोहब्बत से है, बंदा को बिजनेसमैन है, उसको यंग लड़की से मोहब्बत हो गई है, वही लड़की जो उसके बेटे से मोहब्बत करती है, वही सारा यही है। वो कदम शादियाँ, कद शादियों के मसले मिसाल हैं, जेल के मसले मिसाल हैं, वो सारा दिन बैठ के वो एक ही एक्टर है, वो हुमायूं सईद जैसे, नुमान जैसे वो घुमा फिरा के एक ड्रामा में काम कर रहे हैं, वही फिल्मों में काम कर जा रहे हैं। एक एक एक्ट्रेस है कोई, वो जाके एक जगह सास बनी है, एक जगह माँ बनी है, एक पे आंटी बनी है, वो सारी वो दूसरी, यानी आप देख लें जाके वो, क्योंकि वही है कि इन्होंने पैसे वो से बना के ना अपने प्रोडक्शन हाउस खोल के खुद ही बेच आ जा रहे हैं। आप पे नीति थे, आप पे कज़ा की थी, तो ये वो हिसाब है ना, सारे खुद ही कर के आप चेक कर सकते खुद ही मूवी में आके, तो देख लें जाके, फिर आप वही म्यार होगा ना। आप जाके आपका इतने फिर टीवी चैनल खोल के हुए हैं ड्रामों का लिहाज से, हम मैं एयरवा या जियो वाले वो सारे इतने हैं, वो सारे इतनी पर वहाँ पे फिर कहाँ म्यार होता है। ये नहीं कि बाहर के मुल्क में इतने टीवी चैनल नहीं होते, लेकिन आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम, इसलिए इनके कोई मामला तो नहीं ना। आप अमेजोन प्राइम चेक कर लें, नेटफ्लिक्स चेक कर लें, आप डिज्नी चेक कर लें, एप्पल टीवी चेक कर लें, और उसके बाद जाके आप HBO चेक कर लें, वहाँ पे भी ऐसे मामला तो होते हैं। लेकिन मसला ये है कि नए एक्टरों को चांस भी नहीं मिलता, या कोई एक्टिंग का मार्जिन ही कोई नहीं है, सारे का सारा स्टोरी लाइन ही क्या है। बहुत एक दो ड्रामे अच्छे आ जाते हैं बीच में, लेकिन स्टोरी लाइन क्या, शादी नहीं हो रही, कदम मैरिजेस का दिखाए जा रहे हैं, उसमें मजहबी रंग दिखा रहे हैं, जाकर ये चीज़ें दिखा रहे हैं, या तो फिर आप फिर जाकर उस पर फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। एक तरह से मजहब की बात करते हैं, वह दूसरी तरह ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। ज़्यादा पाकिस्तान को तो कोई मसला ही नहीं है, बस कदम से शादी नहीं हो रही, और एक बिजनेसमैन वो अपनी यंग लड़की से मामला था, ये सारा घुमा फिरा के उधर वो चस्काबाजी सारी, वहाँ से लस्ट वगैरह, वहाँ से व्यू सारे मिलेंगे, वो सारे यही चक्कर के अंदर। जिस तरह वो मेरे पास तुम हो, एक ड्रामा कुछ साल पहले आया था, वो जो चबलें उसमें दहाई गई, जाके बंदा लड़की औरत जो है वो तुम्हारे पर नहीं रहना चाहती, भाई करो जाके कहानी, उसको बड़ा चढ़ाया गया जाके उस लिहाज से देखा जाए तो। ओवरऑल आप देखें जैसा वो जैसे जैसे राइटर होंगे, उस चवल जो जिस तरह खलील रहमान कमर को जब पकड़ा गया था जाके, वो दूसरों को इस्लाम का लेक्चर दे गया था, जाके 2 नंबर ये कर रहा था जाके, फिर वही मौलवियों को लेके आके। यानी ये मेरा बयान, मैं आपको बयान करने की कोशिश की, ये हमारे मीडिया का ये हाल है। आप मीडिया में जाकर, ये हमारे सियासतदानों का हाल है, वो सेम ही सियासतदान, वहाँ से आपको आपसे 30-40 साल से सेम ही चेहरे नजर आएंगे, सिमिलर स्टोरियाँ, वो घुमा फिरा के म्यूजिकल चेयर। वही आप जाके मीडिया चेक कर लें जाके, मीडिया में मेरा एक दोस्त मुल्तान यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो मैं वहाँ पे स्टडी करने गया था, वो ये कहता था जिसका कहीं मेरिट नहीं आता उसको सियासत मेरिट आ जाता है। सारे वो साउथ पंजाब से इधर उधर से उठ के आए हैं, उनकी शक्लें चकलें चेक कर लें, उनकी बात के चेक कर लें, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं, कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, वो खुद भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते, लर्न नहीं करते, इधर उधर पकड़ के बैठे जाके, और इमरान खान में बात कर दी जाके, पूरा 1-1 घंटे प्रोग्राम करके ना जाके समझ लो जी घर जाके बैठ कर, और जाके ना कोई फिटनेस है, शक्ल जाकर करें, कोई फिटनेस नहीं है जाके किसी ने अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर किसने कम ही ध्यान दिया हुआ। जाके खा के कितने बड़े चेहरे, इतने बड़े पहलवान बने हुए, हमारे ड्रामों चेक कर सकते हैं जाके, उससे ही बंदे आ जा रहे हैं, वो नई इतनी ज़्यादा लड़कियों को, यंग लड़कियों को साल ला के और ड्रामे बना के, वो चपलें बना के, वो फिर दो होता क्या है कि कोई एक आपको बीच में कहती है मैंने ड्रामे छोड़ दिए हैं, वो फपे कुटर बन के स्कार्फ पहन के आके मज़हब का लेक्चर देना शुरू कर देती है आगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कामयाब बिजनेस जो है ना मज़हब बन चुका हुआ है। मज़हब के नाम के ऊपर आके नवा मौलवी लॉन्च हो रहा है, वो आके ये भी स्कार्फ को लो, लेक्चर दो, पैसे भी बनेंगे, मुश्किल बल्ले बल्ले भी होगी। तो ये होती है, ये भी जब कोई कौम नीचे गिरती है ना, इसलिए गिरती है कि जब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, जो बंदे आपको लीड करते हैं, जिन्होंने आपको कल्चरली तौर पर, फिलोसफी तौर पर और आर्ट में आके आपसे बात करनी होती है, मीडिया में आपको आगाही देनी होती है, जब वो भी म्यार बिल्कुल रॉक बॉटम होता है ना, फिर वो कौम इस तरह अखलाकी तौर पे नीचे गिरती होती है। माशी तौर पे वैसे हम तबाह बर्बाद हैं, अखलाकी तौर पर वैसे तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं, तो ये आपके सामने है। इसलिए मैं कह चुका हूँ कि जो कोई भी कौम, कोई भी माशरा, कोई भी घर, कोई भी इंसान जो होता है, 2 तरह नीचे गिरते हैं। एक मॉरली बैंकरप्सी होती है, एक फाइनेंशियली बैंकरप्सी होती है। मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, मॉरली बैंकरप्सी जब होती है जब अखलाकी तौर पर कोई कौम गिरती होती है, यानी आपके दिल में कुछ और, ज़बान में कुछ और, आपकी हरकतें कुछ और हो, तो ये होती है मॉरल बैंकरप्सी। और फाइनेंशियल बैंकरप्सी ये तब होती है जब आपकी अब आपके कर्जे जो हैं या आपने उधार जो लिया होता है, फर्ज कर लें, वो आपके एसेट, आपकी सेविंग से ज़्यादा हो जाता है, फिर आपकी वैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो जाती है। पाकिस्तान वैसे ही रोज़ IMF में पहुंचा होता है जाके, आपको पता ही है फिर जाके। तो ये मेरे मकसद आपके सामने लेके आने का, आप यही कि अपने लाइफ में क्वालिटी पैदा करें,
क्वालिटी लेके आएँ, क्वालिटी चीज़ों को देखें, उससे लर्न करें, खुद रिसर्च करें चीज़ों के बारे में। उसको मनोवन ना मान लें, उन चीज़ों क्वालिटी चीज़ों को देखेंगे, क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। किसी मामले के अंदर, उससे आपके दिन में बेहतरी आएगी, आपके जनरेशन में लोगों में बेहतरी आएगी, वो उनसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है आपके सामने चीज़ों को ऐसे बयान करने का, साथ आपको बताने का कि बेहतर कैसे कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है। एंड में मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।